लियो मेसी इंडिया आने वाले हैं बट देयर आर मैनी लेयर्स टू इट। क्या पूरी कहानी है अबाउट लियोनेल मेसी कमिंग टू इंडिया? भाई पूरी खोजबीन करके आज की वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। मोर ओवर मोहन बगान हो सकते हैं भाई साहब बैन फ्रॉम AFC। विल टॉक अबाउट भाई क्या कहानी चल रही है विलियम सालिबा एंड आर्सेनल का, बिकॉज विलियम सालिबा वॉज वन ऑफ दोज प्लेयर जिसके पीछे रियल मैड्रिड हाथ धो करके पड़ी हुई थी। एंड ऑब्वियसली वी गोना टॉक अबाउट फ्रैंकी डी जॉन्ग एंड FC बार्सिलोना एज वेल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। हम डेली आपके लिए फुटबॉल की कंटेंट लेकर के आते हैं, तो भैया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। इफ यू आर अ फुटबॉल फैन यू विल नेवर रिग्रेट। बड़े भाई फुटबॉल कंटेंट डेली आपको यही मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट न्यूज एंड दैट इज लियोनेल मेसी हिमसेल्फ भाई साहब कंफर्मिंग दैट ही विल बी विजिटिंग इंडिया दिसंबर में। सो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि भाई दो चीजें होने वाली हैं। एक तो अर्जेंटीना नेशनल टीम आने वाली है इन नवंबर, और फिर एक लियो मेसी का जो है ये इवेंट होने वाला है इन दिसंबर। नाउ लेट मी टेल यू दीज बोथ इवेंट्स दोनों जो है वो अलग अलग है, ये साथ में नहीं होने वाले हैं। ऑब्वियसली एक नवंबर में है, एक दिसंबर में। टॉकिंग अबाउट दैट नवंबर वाला जो है वो अर्जेंटीना की टीम कमिंग टू केरला, उसमें कहानी कुछ ऐसी है कि भाई अर्जेंटीना की टीम आएगी टू प्ले एक फ्रेंडली मैच, और वो मैच होगा अगेंस्ट समवन। ऑस्ट्रेलिया का नाम चल रहा है, कुछ लोग हांगकांग कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं। अभी ओपोनेंट के ऊपर जो है वो क्लैरिटी नहीं है, बट अर्जेंटीना नेशनल टीम आएगी खेलने के लिए। एंड ऑब्वियसली अर्जेंटीना नेशनल टीम का पार्ट है लियो मेसी, तो क्या लियो मेसी उस नेशनल टीम का पार्ट बन करके आएंगे टू प्ले एक फ्रेंडली इन इंडिया? इसके ऊपर बादल मंडरा रहे हैं। देखो अर्जेंटीना नेशनल टीम आएगी, उसमें आपको जूलियन अल्वारेस देखने को मिलेगा, उसमें आपको रोड्रिगो दी पॉल देखने को मिलेगा, आपको क्रिस्टियन रोमेरो देखने को मिलेंगे, आपको एमी मार्टिनेज देखने को मिलेंगे, आपको मोलिना देखने को मिल सकते हैं, आपको फ्रांको मस्तंतवानो देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। बट लियो मेसी शायद नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय MLS में प्ले ऑफ चल रहा होगा, इंटर मियामी का प्ले ऑफ जो है वो भाई साहब चल रहा होगा, एंड ऑब्वियसली लियो मेसी वहाँ पे एंगेज रहेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि वो इस फ्रेंडली को खेलने के लिए केरला आने वाले हैं। बट अ बिग न्यूज इज दैट लियो मेसी हिमसेल्फ हैज कंफर्म्ड कि भाई वो इंडिया आने वाले हैं एक अलग टूर में, जिसको दी गोट टूर का नाम दिया गया है। अब इस टूर के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात ये है, ये भाई दत्ता जी का जो है वो इनिशिएटिव है ना। दत्ता जी हैं जो हमारे कोलकाता से हैं, वो जो है वो एमी मार्टिनेज को भी पिछले सीजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग लेकर के आए थे कोलकाता। तो वही है सतद्रु दत्ता जी जो लियोनेल मेसी का ये जो है वो भाई पूरा आगमन को लीड कर रहे हैं, उन्हीं के थ्रू ये जो है वो पॉसिबल हुआ है। सो लियोनेल मेसी कमिंग टू इंडिया, ये ही इज़ नॉट गोइंग टू कम इन इंडिया एंड प्ले एक मैच। ये जो है वो एक 3 दिन का टूर होने वाला है। इस टूर में फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोलकाता जाएंगे जो होगा ऑन 13th of December। उस कोलकाता वाले टूर में ही विल बी विजिटिंग सॉल्ट लेक स्टेडियम। वहाँ पे स्टेडियम में जा करके एक एग्जीबिशन टाइप की कहानी होगी, लियो एक पोडियम टाइप का सजा होगा, मोस्ट प्रोबेबली लियोनेल मेसी विल बी सिटिंग ऑन देयर। ठीक है, इंटरव्यू होगा, पॉडकास्ट टाइप का लाइव चलेगा, या फिर बातें शातें होंगी, थोड़ा बहुत जो है वो फुटबॉल अगर खेला जाएगा विथ यंगस्टर्स। शायद आपको कोलकाता के कोई क्लब के यंगस्टर्स के साथ फुटबॉल खेलते हुए लियोनेल मेसी दिख जाए, या फिर कुछ भी, मतलब एक छोटा सा जो है वो एक शो टाइप का होगा लियोनेल मेसी का वहाँ पे। आफ्टर 13th of December ही विल बी गोइंग टू भाई साहब बॉम्बे 14th of December में, और वहाँ पे जो है वो वानखेड़े स्टेडियम में लियोनेल मेसी विल बी देयर, जहाँ पे ऐसा है कि भाई बोला जा रहा है ही विल बी जॉइंड बाय मैनी स्टार्स लाइक शाहरुख खान, सचिन तेंदुलकर एंड ऑल ऑफ दीज स्टार्स। उस एग्जीबिशन में आपको वो लोग भी देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे एक 5v5 मैच हो सकता है, या फिर एक छोटा सा मतलब शो करने के लिए लियो मेसी आ रहे हैं। ही इज़ नॉट हियर टू प्ले एक प्रॉपर मैच या फिर डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एक छोटा सा एग्जीबिशन करने लियो मेसी आ रहे हैं। एंड आफ्टर बॉम्बे 15 तारीख को लियोनेल मेसी जो है वो भाई जाएंगे दिल्ली, और दिल्ली में सिमिलरली एक स्टेडियम में जो भैया अरुण जेटली स्टेडियम है, वहाँ पे लियोनेल मेसी अपना एग्जीबिशन करेंगे, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें करेंगे। सो लियोनेल मेसी मैच नहीं खेलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, लियोनेल मेसी का ये शो है, एग्जीबिशन है एक तरीके से, आप ये समझिए। और लियोनेल मेसी क्या क्या करेंगे तो देखें, वो वहाँ पे लियोनेल मेसी ने खुद लिख दिया है, इट विल बी अ प्लेजर टू अटेंड कॉन्सर्ट, यूथ फुटबॉल क्लिनिक्स। तो वही कहानी है, यूथ यंगस्टर्स लोग के साथ लियोनेल मेसी आपको स्टेडियम में फुटबॉल खेलते नजर आएंगे। अब पैडल कप, तो पैडल आजकल कुछ ज़्यादा ही जो है वो भाई फेमस हो गया है, जो स्पोर्ट है पैडल, तो वो शायद खेलते हुए आपको नजर आए लियो मेसी उस स्टेडियम में। और कई सारे जो है वो भाई चैरिटेबल इनिशिएटिव्स जो है वो करेंगे, तो वही है, वो पोडियम लगा रहेगा, लियोनेल मेसी बैठे रहेंगे, आज ये अनाउंस हो रहा है, आज वो अनाउंस हो रहा है, तो इन सब चीज़ें जो है वो। लेकिन आपको लियोनेल मेसी फुल फ्लैश लाइव देखने को मिलेंगे, विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग फॉर ऑल द लियो एंड अर्जेंटीना नेशनल टीम के फैंस। तो 13, 14, 15
13 आपका जो है वो भाई कोलकाता, 14 आपका बॉम्बे एंड देन दिल्ली में आपका 15। अब इनकी टिकट्स कहाँ पे खरीदनी है, ये आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल था। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा टूर है, इसको जोमेटो डिस्ट्रिक्ट ऐप में आपको जो है वो इनके टिकट्स देखने को मिलेंगे। अब इनके टिकट्स की प्राइसिंग क्या होगी, अलग अलग इवेंट रहेंगे। जैसा मैं सुन पा रहा हूँ कि लाइक वो पैडल इवेंट अलग रहेगा, स्टेडियम में जाकर के कुछ करने का इवेंट अलग रहेगा, वहाँ पे कुछ अलग और इवेंट होंगे। तो हर इवेंट का आपको जो है वो टिकट देखने को मिलेगा। तो आप कितने टिकट्स लोगे, क्या लोगे, इसके ऊपर अभी जो है वो क्लियरिटी नहीं आई है। बट हाँ, टिकट्स विल भी अवेलेबल ऑन डिस्ट्रिक्ट ऐप। और डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ मेरा एक कोलेब्रेशन हुआ था, बोलेंगे ना सोशल वाले में, तो इसमें भी कोलेब्रेशन करवा दो ना। एनीवेज देखते हैं क्या हो पाएगा दोस्तों। बट या आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दिस, आप कह सकते हो पूरा टूर लियो मेसी का। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट हर एक लियो मेसी फैन जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होगा इस टूर के लिए। ओके, तो काफी बेहतरीन, काफी मजा। बट आई गेस मैंने आप लोगों को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई ये क्या है, क्यों है, कैसा है, सब आप लोगों को जो है वो पता चल गया होगा। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट अलग जो है वो भाई खबरें, एंड दैट इज मोहन बगान बीइंग बैंड बाय एएफसी। ये क्या कहानी चल रही है, तो आप लोगों को पता होगा भाई एएफसी का जो है वो भाई टू, जैसे यूरोपा लीग एक तरीके से आप मान लो एशिया का जो है वो चल रहा था, वहाँ पे मोहन बगान भी थी, एफसी गोवा भी थी। एफसी गोवा का एक मैच चलना सर का होने भी वाला है इंडिया में। सो या मोहन बगान का जो है वो गेम था ईरान में जाकर के, ईरान की एक क्लब है उनके खिलाफ जो है वो मैच, जिसको मोहन बगान वालों ने बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे भाई ईरान में जो है वो मैच खेलने के लिए। क्यों नहीं जाएंगे, बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न्स थी वहाँ पे मोहन बगान को। इंडिया ईरान जान रहे हो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, तो इनका कहना था कि भाई हमारे प्लेयर्स को सेफ गार्ड, मतलब हमारे प्लेयर्स को कौन सेफ गार्ड करेगा, वहाँ पे हमारे प्लेयर्स सेफ नहीं है। तो हम नहीं चाहते कि भाई एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में हम अपने प्लेयर्स के ऊपर रिस्क लेकर के वहाँ मैच खेलने जाएं। तो आप एक न्यूट्रल स्टेडियम दे दीजिए, हम मैच खेलने के लिए तैयार है। बट एएफसी वालों ने जो है वो मना कर दिया, और मना करने का वो परिणाम हुआ कि भाई मोहन बगान ने बोल दिया कि भाई हम गेम ही नहीं खेलेंगे। तो अब वहाँ पे पॉइंट्स वगैरह तो ऑब्वियसली मिलने नहीं वाले, लेकिन ये कहानी हो सकती है कि भाई मोहन बगान को टोटल तरीके से बैन कर दिया जाए फ्रॉम एएफसी, एंड उनके ऊपर फ्यूचर वाला भी बैन लगाया जाए, लाइक 2 साल 3 साल के लिए उनको बैन कर दिया जाए टू क्वालिफाई फॉर एनी एएफसी का जो है वो भाई कप। अब यहाँ पे ऑब्वियसली दो तरफ के लोग आ गए। एक मोहन बगान के जो है वो भाई सपोर्टर्स कह रहे हैं कि भाई जब हर एक क्लब को न्यूट्रल जो है वो भाई वेन्यू देने का आप लोगों ने ठेका लिया, तो हमारी क्लब को क्यों नहीं दिया, लाइक इंडिया से क्लब है इसलिए आपने हमारे साथ ऐसा किया। फिर मोहन बगान वाले लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे प्लेयर्स का सेफ गार्ड हमको जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैच खेलने से, ये वो, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स के बारे में हम सोचेंगे। एंड देन फिर एक दूसरे तरफ का फैन बेस है जो ये कह रहा है कि मोहन बगान को नेशनल क्लब ऑफ इंडिया जो है वो बोलना आप छोड़ दीजिए, बिकॉज इन लोग अपने प्लेयर्स को नेशनल टीम के लिए भेजते भी नहीं है कि हमें एएफसी के लिए पार्टिसिपेट करना है, हमें एएफसी के लिए जो है वो भाई प्रिपरेशन करना है। और जब एएफसी खेलने की बात आती है तो उसमें परफॉर्मेंस भी इनकी गंदी रहती है, और फिर जब एएफसी खेलने की बात आती है अवे जा करके, तो ये खेलने के लिए मना कर देते हैं। तो इनको नेशनल क्लब ऑफ इंडिया कहना बंद कर दो, ऐसा कह रहे हैं लोग। तो ये सब चीजें जो है वो अभी मोहन बगान के इर्द गिर्द चल रही है। जो एएफसी है उन्होंने जो है वो भाई फेडरेशन को, जो एशिया का फेडरेशन है भाई, वहाँ बोर्ड में बात इसको छेड़ दी है। अब उनके ऊपर है पूरा कि क्या डिसीजन लेना है मोहन बगान के ऊपर। तो आने वाले 1-2-3 दिन में, हफ्ते भर में आपको पता चल जाए कि मोहन बगान के ऊपर क्या जो है वो भाई एक्शन लेने वाली है एशिया की फेडरेशन ओवर मना करना अवे जाकर के गेम खेलने के लिए। एनीवेज दोस्तों, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर, एंड दैट इज अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल द आर्सेनल फैंस ओवर हियर, बिकॉज भाई साहब विलियम सालिबा वाज एकदम टेम्प्टेड टू गो टू रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड चाह रही थी कि भाई विलियम सालिबा को हम ले आए, हमको एक सेंटर बैक की जरूरत है। बट ऐसा समझ में आ रहा है कि विलियम सालिबा कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, बिकॉज आर्सेनल ने यह ठान लिया कि उनको जो है वो भाई वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट पेड जो है वो भाई डिफेंडर बनाने का ठेका ले लिया आर्सेनल ने। पेन और पेपर में जो है वो भाई मिलन करके साइन कर देने वाला है कॉन्ट्रैक्ट विद आर्सेनल, एंड दैट मींस आर्सेनल के लिए काफ़ी बड़ा न्यूज़ होगा, काफ़ी एक मैं बोलूँगा रिलैक्स करने वाला न्यूज़ होगा। बिकॉज रियल मैड्रिड बदमाश है ना, वो यही करती है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, चले जाओ, फ्री में आए तो फ्री में आओगे, पूरा साइनिंग बोनस हम तुमको दे देंगे। तो प्लेयर्स थोड़ा सा हो जाता है कि रियल मैड्रिड जाने का मौका मिल रहा है, फ्री में खेलना, अपन जाएंगे और पूरा पैसा अपन को मिल जाएगा, साइनिंग बोनस वगैरह, तो कितना मज़ा आ जाएगा, जैसे ट्रेंट के साथ हुआ। लेकिन आर्सेनल ने जो है वो भाई हग कर लिया विलियम सालिबा को और बोल दिया भाई ये ले जादू की झप्पी और मत जा कहीं भी। तो वो कहीं भी नहीं जाने वाला है, ये चीज़ कंफर्म हो गई। और कहीं भी नहीं जाने वाले हैं फ्रैंकी डियोंग एज वेल। अगले सीजन इनका भी जो है वो भाई फ्री ट्रांसफर होने का जो है वो पत्ता कट रहा था, बट ऐसा समझ में आ रहा है कि भाई 2029 तक का नया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रैंकी डियोंग एंड बार्सिलोना ने भी जो है वो भाई वर्बल एग्री कर लिया है। एवरीथिंग हैज़ बीन सेटल्ड कि क्या सैलरी होगी क्या नहीं होगी। अब सैलरी में रिडक्शन है
कि नहीं है, डिफर्ड वेजेस का क्या कहानी है, क्या भाई साहब हैवी सैलरी मिलेगी जो बार्टोमेओ ने प्रॉमिस करके गया था फ्रैंकी डियोंग को, इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन धीरे से क्लैरिटी मिलेगी कि क्या है भैया इन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, बिकॉज बार्सिलोना फैंस वांट कि भाई फ्रैंकी डियोंग को जो ये इन्फ्लेटेड सैलरी मिल रही है बिकॉज ऑफ बार्टोमेओ ये कम हो जाए, बिकॉज मार्केट वैल्यू से उसकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब नया कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली जॉन लापोर्ता भी इसीलिए उसके पीछे पड़ा हुआ था कि भाई अगले साल आप फ्री ट्रांसफर में चले जाओगे, और फ्री ट्रांसफर में जाओगे तो वो तो दर्द अपन को लगेगा ही लगेगा कि भाई हमारा एक 80-90 मिलियन वैल्यू वाला प्लेयर फ्री में चला गया। दूसरा उसकी कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा थी, महंगी थी, फ्रैंकी डियोंग की सैलरी काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट जिसमें फ्रेश सैलरी के टर्म्स जो है वो लिखे गए हों और ऑब्वियसली ईयर्स बढ़े हों, तो ये जो है वो करने का पूरा प्लान था जॉन लापोर्ता का, जो भाई साहब सक्सेसफुल हो गया। आई बिलीव दैट फ्रैंकी डियोंग स्टेइंग एट एफसी बार्सिलोना इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग, बिकॉज फ्रैंकी डियोंग के गेम को जो हम चाहते थे कि निखर करके आए है ना, वो अपन को कभी देखने को नहीं मिला। हम एएक्स वाला फ्रैंकी डियोंग बार्सिलोना में हमेशा देखने के लिए तड़पे, बट ना अपन को वो अर्नास्टो वल्वर्डे की तरफ में देखने को मिला। फिर रोनाल्ड कोमेन आया तो उस समय तो कीके सेटियन का तो तुम भूल ही जाओ। फिर रोनाल्ड कोमेन आया तो उस समय थोड़ा सा अपन को वो फ्रैंकी डियोंग एएक्स वाला देखने को मिला। फिर उसके बाद शावी आया तो शावी के अंदर भी फ्रैंकी डियोंग वाज लुकिंग सो, लेकिन अब हांसे फ्लिक के अंदर फ्रैंकी डियोंग इज लुकिंग लाइक वो फ्रैंकी डियोंग जो अपन को एएक्स में देखने को मिला था। तो ऑब्वियसली दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन इज अ वेरी ह्यूज न्यूज़ फॉर ऑल दी बार्सिलोना फैंस आउट देयर। बट ये कहानी थी भाई आज की वीडियो की। मैं मिलता हूँ आपसे कल दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में। शेक केयर, पीस, जय हिंद।